अस्सलाम वालेकुम। पिछले एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब के ऊपर आप किस किस तरह के चैनल बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये वाला लेक्चर है, इसके अंदर हम बना मैं इसके अंदर मैंने आपको बताना है कि किस किस तरह के गिग्स बन सकते हैं, क्या क्या आप काम कर सकते हैं। आपकी कोई भी फील्ड है, फॉर एग्जांपल आपकी कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, वो तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है वो तो करेंगे ही। उसके अलावा कौन कौन लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं? अगर आपको डाटा एंट्री काम आता है तब भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई इलेक्ट्रिकल की फील्ड है, मैकेनिकल की फील्ड है, मेडिकल की फील्ड है, लॉ की फील्ड है, आपकी कोई भी फील्ड है, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये कोई ना सोचे कि यार मुझे तो कंप्यूटर आता नहीं और मैं कैसे काम करूँगा। आप काम कर सकते हैं। देखिए मैं आपको आज बताता हूँ कि आप क्या क्या इसके ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे लोगो डिज़ाइन हो सकता है, जैसे कोई भी कंपनी है उसका लोगो है तो वो आप इसके ऊपर डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए बैनर्स हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, ये तो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स करेंगे ना। टी शर्ट के ऊपर ये जो डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। डिफरेंट जो बोटल्स होती हैं, जैसे कोई सिरप वगैरह होते हैं तो उनके ऊपर जो कवर्स बने होते हैं वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये तो आ गया ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो मार्केटिंग के लोग हैं, देखिए अब उनका कंप्यूटर वालों के साथ तो कोई लिंक नहीं है ना, लेकिन वो भी यहाँ पे बहुत कुछ कर सकती हैं, सारी उनकी फील्ड की चीज़ें। पब्लिक रिलेशन कर सकते हैं, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट होता है, ठीक है। आगे राइटिंग, यार देखें अगर आपको रिज्यूम, अगर आपको सीवी भी बनानी आती है ना तो आप तब भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप ईमेल के अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह आपको पुट करना आता है, अगर आप, ये तो कोई लीगल राइटिंग है वकीलों के लिए। बीटा रीडर वो होता है कि अब एक किसी भी एक बंदे ने कोई बुक लिखी है तो उसको जो अगर आपने प्रूफ रीड करना है तो वो बीटा रीडर होता है। रिसर्च समरीज, कोई आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कोई भी वो आपको दे देंगे कि यार ये 10 पेजेस हैं, इनको उर्दू में ट्रांसलेट करके मुझे सेंड कर दो, तो उसके भी आपको कुछ ना कुछ पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। प्रेस रिलीजेज आप चेक करते हैं, केस स्टडीज आप बनाते हैं डिफरेंट चीज़ों की। जैसे अब देखो एक कंपनी है नोकिया, जिस तरह वो उनका राइज आया, जैसे उनका फॉल गया, मतलब किस तरह वो ऊपर गई और कैसे वो नीचे धड़ाम करके गिर गई, ये सब कुछ जो है ना वो इन चीज़ों का हम कहते हैं केस स्टडी, कि उन क्या रीज़न थी क्यों वो कंपनी जो है वो तबाह हो गई है, ये सारा कुछ। लिंक्डइन की प्रोफाइल, लिंक्डइन की प्रोफाइल ये तो बिल्कुल सिंपल है ना, जैसे फेसबुक की साइन अप वगैरह हम करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लिंक्डइन का है। लेकिन इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, जो सीवी के अंदर चीज़ होती हैं वो हम इसके अंदर डालते हैं। कवर लेटर बनाना, ये सब कुछ बहुत आसान चीज़ें हैं, ये हर कोई कर सकता है, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। वीडियो एनिमेशन, जिसको वीडियो एनिमेशन आती है वो इन चीज़ों को समझता है कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। 2D होती हैं, 3D वीडियोज़ होती हैं, ये देखें। कैरेक्टर्स होते हैं या कार्टून्स वगैरह बनाने होते हैं तो वो इसके अंदर सब कुछ हो सकता है। विजुअल इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कि वो डिफरेंट गेमिंग के अंदर भी ये विजुअल इफेक्ट यूज़ होते हैं। अब उसके बाद अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो वो आपको कुछ लाइंस भेजेंगे, आपने उनको, जिस तरह सॉन्ग कोई सिंगिंग करता है तो इस तरह उसको गाएगा और वो उसको रिकॉर्ड करके भेज देगा। ये वाली चीज़ें इसके अंदर हैं। प्रोग्रामिंग, ये हमारा कंप्यूटर साइंस वालों का काम है। इसके अंदर डिफरेंट है कि आपने सीएमएस बनाना है, वर्डप्रेस के ऊपर कोई वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स की साइट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, या आईटी के अंदर आपने कोई सपोर्ट देनी है, चैटबॉट्स बनाने हैं। चैटबॉट वो होते हैं जिस तरह आप कोई भी मैसेज करते हैं उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई आ जाता है। उसके बाद ये ऑनलाइन कोडिंग लेसन, आपने कोई किसी को टीचिंग करनी है, कन्वर्ट करना है फाइल्स को, डेटाबेस का काम करना है, क्यू एंड टेस्टिंग, ये वाला काम जो मैं करता हूँ। तो ये सारे सारा काम जो है ना ये प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर आता है। लीगल कंसल्टिंग, ये देखें ये बिजनेस के अंदर यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट का कॉन्सेप्ट है। डाटा एंट्री का, डाटा एंट्री अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आती है तो आप भी काम कर सकते हैं। ये लाइफस्टाइल है। अच्छा, ये इंडस्ट्रीज हैं डिफरेंट जो कि यहाँ पे काम करी हैं। गेमिंग इंडस्ट्री है, ई कॉमर्स की है, कंपेन है, आर्किटेक्ट इंडस्ट्री है, रियल टाइम। अच्छा अब मैं आपको ना ये ज़रा एक छोटी सी एग्जांपल निकाल के देता हूँ। ये ट्रांसलेशन है, मैंने ट्रांसलेशन के ऊपर क्लिक किया कंट्रोल पकड़ के, तो ये चला गया यहाँ पे। और ये देखो जितने भी ट्रांसलेशन के गिग्स हैं ना वो सारे आ जाएंगे। इंग्लिश टू जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और स्पेनिश, वो कह रहा है मैं 24 घंटों के अंदर कर दूंगा आपको, ठीक है। ये डच टू इंग्लिश, इंग्लिश टू डच, कितनी आसान सी चीज़ है। आपने, आपको वो डच भेजेंगे, कॉपी मारनी है, आपने पेस्ट करना है गूगल ट्रांसलेटर के अंदर। गूगल ट्रांसलेटर के अंदर यहाँ पे आपने पेस्ट करना है डच को, या कोई भी लैंग्वेज होगी यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है।
और यहाँ पे अगली लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और उसके अंदर पुट करना है उसको, और इधर से फिर आपने वो टेक्स्ट को कॉपी करके और पेस्ट करना वर्ड के अंदर और उसको आपने भेज देना है। और ये देखो लेवल 2 का सेलर है, की सेलर है, लेवल 2 की सेलर है। ठीक है, इस तरह करके ये इंग्लिश टू जर्मन ट्रांसलेशन करता है, ये भी लेवल 2 का सेलर है। मतलब इनके लेवल, अब ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, इसके बाद टॉप रेटेड आता है, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वाली देख लें, उसके अंदर भी बहुत आसानी से बताया हुआ है कि अब ये देखो, ये कह रहा है जी मैनुअल ट्रांसलेशन करूंगा, कि अगर कोई डाटा कॉपी पेस्ट नहीं होता, ठीक है, तो ये मैनुअली भी उसको पढ़ पढ़ के भी ट्रांसलेट कर लेगा, मतलब इसको वो लैंग्वेज आती होंगी तो ये कर लेगा। यार ये बहुत आसान चीज़ें हैं। उसके बाद मैं आपको कोई और भी दिखाता हूँ, जैसे केस स्टडी है, केस स्टडी निकाल देते हैं, तो ये केस स्टडीज करते हैं लोग। ठीक है, ये डिफरेंट, इसको ना पूरे का पूरा वो राइज एंड फॉल मतलब भेज देंगे, और ये उसके ऊपर छोटा सा कोई 3-4 पेजेस का डॉक्यूमेंट बना के उनको देंगे कि ये इस तरह आपकी कंपनी ऊपर गई, इस तरह आपकी कंपनी नीचे गई। ये देखो आर्टिकल राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, ये हर हर तरह की राइटिंग भी ये करते हैं। डेटा एंट्री का थोड़ा सा दिखा दूं, जो जिसमें हर कोई काम कर सकता है। ठीक है, ये बिजनेस के अंदर होगा डेटा एंट्री। ये सारी की सारी डाटा एंट्री की गिग्स हैं। इनको इनको जो समझते हैं ना डाटा एंट्री काम नहीं आता, वो बिल्कुल मतलब गलत बात करते हैं। ये देखो डाटा एंट्री काम आता है, तो इनका ये लेवल 2 के सेलर है ना, इनको इनको अच्छा ये एक चीज़ है, 5 स्टार इसने दिए हुए फीडबैक के, और ये 265 इसके ऊपर व्यूज़ हैं, मतलब इसके फीडबैक्स हैं, मतलब 265 क्लाइंट्स का इसने काम किया हुआ है डाटा एंट्री या वर्चुअल असिस्टेंस का। इसने एक्सेल शीट के अंदर 334 लोगों का काम किया, उसने 45 का किया, इसने 795 का काम। मतलब आता है तो लोग कर रहे हैं ना। इसने 1K प्लस का मतलब है 1,000 से ज़्यादा। ये देखें, अब मैं फॉर एग्जांपल इसी का ओपन करते हैं, इसका 1K प्लस है, जाहिर सी बात है हम इन लोगों को थोड़ी पकड़ेंगे। अच्छा, ये देखो, इसने इसने इधर अपनी ये इसने सारा ऊपर मतलब सही तरह बताया हुआ कि डाटा माइनिंग भी कर लेगी, कलेक्शन भी कर लेगी, वेब रिसर्च भी कर लेगी, और ये इसने सारा कुछ अपना बताया हुआ है कि ये वाला काम करती है। अब इसके फीडबैक्स में दिखाता हूँ, वो जो 1K प्लस आ रहा है ना, ये वाला 1K प्लस रिव्यूज़, ये रिव्यूज़ होते हैं इसके सबसे नीचे। ये देखें, 1181 रिव्यूज़। अब इसके अंदर 1 स्टार के रिव्यू कितने हैं? एक है, 2 स्टार का भी एक है, 3 स्टार के 11 है, 4 स्टार के 35, और 1133 इसके 5 स्टार के हैं। मतलब ये बहुत अच्छी मतलब के काम करने वाली है। ठीक है, इसके नीचे आ जाओ, ये इसका क्लाइंट है, रिसेंटली इसने 6 दिन पहले इसने जो है ना ये वाला इसको डिलीवरी की है, इसको भी इसने कोई 3 वीक्स पहले की है। अब ये अगर मैं आपको अगर इसकी बात बता रहा था, इसका अगर मैं आपको काम के बारे में बता रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस ये डाटा एंट्री का काम ही करती है। आप इसकी आप खोलें, ये देखें, यहाँ पे ये इसका डाटा एंट्री का है, ये लीड जनरेशन का है, ठीक है, और ये एलएलसी स्किप ट्रेसिंग का है। ये डिफरेंट इसने गिग्स बनाए हुए हैं, और हर गिग के ऊपर ये देखो इसको ऑर्डर आए हुए हैं, 6 ऑर्डर हैं, 6 ऑर्डर हैं, 7 है, 8 है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको काम आता है आप उसी के अंदर ही काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फील्ड, इसके अंदर असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक है, जो लोग समझते हैं ना कि यार मतलब मैंने बनाया है और मुझे काम नहीं आया, तो 1-2 दिन के अंदर तो काम कभी भी नहीं आता। कम से कम आपको कोई 2-3 हफ्ते तो लगते हैं कि काम आने में। लेकिन कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जिनको 1 वीक के अंदर काम आ जाता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका गिग किस तरह का है। आपने जब भी गिग बनाना है, आपने किसी दूसरे गिग देखना है और वो बनाना है। कभी भी आपने अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपानी कि आप हैं पाकिस्तान से और आप लिखें मैं अ, अमेरिका से हूँ। ठीक है, तो ये बहुत गलत बात है। ये देखें, इसने सब कुछ आप अगर सही लिखेंगे तो वो देने वाला आपको काम भी जल्दी देगा। रिस्पॉन्स टाइम भी इसका अच्छा है। रिसेंट डिलीवरी इसने 3 घंटे पहले की है, मतलब 3 घंटे पहले इसने एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया, और इसको उसके पैसे आए। ये देखो, ये अभी ऑनलाइन बैठी हुई है, बांग्लादेशी है। ठीक है, Feb 29 से इसने काम की स्टार्ट किया था, फरवरी 2019 से। ठीक है, तो अभी इसको 1 साल और कुछ ही दिन ऊपर हुए हैं। तो ये देखो कि ये टॉप रेटेड के ऊपर आ गई है, लेवल 2 के ऊपर है। ठीक है, ये अच्छा काम कर रही है। इसके देखो 1,000 से ज़्यादा इसके रिव्यूज़ हैं, मतलब 1,000 से ज़्यादा लोगों का इसने काम किया है। कितनी देर में? 1 साल के अंदर। तो इसके रेट्स भी बिल्कुल मुनासिब से हैं। ठीक है,
अब अगर आप भी काम करना चाह रहे हैं, आप 1 साल के बाद आपके भी अगर 1000 की इस तरह फीडबैक्स होंगे, तो समझ लो कि आप कम से कम कोई 3 से 4 करोड़ तो आप सुकून से कमाया होगा ना अपने 1 साल के अंदर। ठीक है? तो ये है, इस तरह मैंने आपको ये जस्ट इस वीडियो के अंदर बताना था कि आप क्या-क्या कौन-कौन से आप गिग्स बना सकते हैं और कैसे-कैसे काम कर सकते हैं। ये वाली थोड़ी-सी मोटिवेशन आपको इनसे मिलेगी कि ये वाले लोगों ने काम किया और इसने इसने 1 साल के अंदर अपने आप को कितना स्टेबल कर लिया। इस तरह आप भी अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। जस्ट ये है कि आपने गिव अप कभी नहीं करना, आपने छोड़ना कभी नहीं है, हमेशा लगे रहो, कभी ना कभी तो कामयाब हो ही जाओगे ना। और अगर आपने ये 2-3 दिन या 4 दिन या 5 दिन के बाद आपने छोड़ दिया, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी नहीं आपको काम भी नहीं इस तरह देगा। कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस के अंदर इम्पोर्टेंट होती है। अगली वीडियो में आपको जो मैंने पिछली वीडियो में प्रोफाइल बनाई थी उसके ऊपर डिफरेंट गिग्स बनाऊंगा, डाटा एंट्री के और दूसरे। और फिर आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी बताऊंगा कैसे हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं किसी भी ऑर्डर के ऊपर, और ऑर्डर कैसे आता है। अगर दुआ करो ऑर्डर आ जाए, फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ऑर्डर कैसे आता है। ठीक है? अगर ना भी है तो हम काम कर रहे हैं यार, कोई मसला नहीं है। ठीक है? लेकिन आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। मैं जस्ट आप लोगों को टीचिंग करने के लिए हूँ। मैं कोई फाइवर से कोई इतनी अर्निंग करने वाला नहीं हूँ, ना ही मुझे ज़रूरत ही है यहाँ पे काम करने की। ठीक है? तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं जॉब वगैरह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ। तो सही है, आप लोग अगर फ्री हैं तो आप ज़रूर ये वाला करें। ठीक है? जब मैं फ्री होता था तो मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया हुआ है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें, और हर वीडियो को लाइक किया करें ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।